ready? Okay, get ready everyone. Okay. तो सबसे पहली चीज होती है वर्ल्ड माइंडसेट में, सबसे पहले आपका बिजनेस है, सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा ये बिजनेस आपका है, आपका अपना है। जैसे कि एक माँ एक बच्चे को पालती है तो किस तरह से पालन पोषण करती है, हर चीज उसका केयर करती है, वैसे ही आपका ये बिजनेस है। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, आपकी शुरुआत, इसकी शुरुआत आपसे है, आपके विचार से, आपके थॉट से। तो आप ही को इसे स्टार्ट से छोटे, जैसे बेबी बड़ा होता है उसको छोटे से संभाल के बड़ा करना है, वैसे ही आपको इसका केयर करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे ग्रोथ करनी पड़ेगी, लर्निंग करेंगे, न्यू स्किल सीखेंगे, न्यू नॉलेज लेंगे, न्यू अपडेट होते रहेंगे, न्यू न्यू चेंजेस 1-1% करके हम बेटर बनते जाएंगे, डे बाय डे हम अपनी लाइफ में इंप्रूव करता चलेंगे। ठीक है, अपग्रेड होंगे। इसके लिए 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने बिजनेस की खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका बिजनेस है। तो आपने शुरुआत की है तो इसका टेस्ट आपको अपने पे प्राउड होना चाहिए कि यस, आई टेक 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस बिजनेस, दिस इज माई बिजनेस। क्लियर, ऐसी फीलिंग्स होनी चाहिए आपके अंदर। सेकंड चीज, इसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, आज से आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको स्टॉप एक्सक्यूज, आपको बहाने बंद करने पड़ेंगे। किस तरह के बहाने आप बना रहे लाइफ, डेली लाइफ में, उन बहानों को आज से बंद करना पड़ेगा आपको। अगर लाइफ में सक्सेस होता है कि आपको बहाने देना बंद करना पड़ेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको बहाने, स्टॉप एक्सक्यूज, एक्सक्यूज को बंद करना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, मैं खुद गरीब हूँ, या फिर मेरे से होगा नहीं, या फिर मेरे पास तो मनी ही नहीं है, आई कांट अफोर्ड इट। इस तरह के हम एक्सक्यूज, बहुत सारे एक्सक्यूज अपने आप को किसी भी सिचुएशन में जहां पे फंस के बैठे हो वहीं पे रहने के लिए रोजाना देते रहे। एक्चुअल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सारे एक्सक्यूज आप खुद से बोल रहे होते हैं, अपने माइंड्स को दे रहे हैं, ताकि आप स्टक रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये एक्सक्यूज आज के बाद आपको बंद करने होंगे। आज से आपको एक्सक्यूज नहीं देना है। ठीक है, आपको एक्सक्यूज बंद करने पड़ेंगे। एक्सक्यूज बंद करने के बाद नेक्स्ट होता है आपको नेगेटिव माइंडसेट से लड़ना पड़ेगा। आपका माइंडसेट अभी नेगेटिव है, नेगेटिव माइंडसेट में बहुत सारे आपके सवाल आ रहे हैं। नेगेटिव माइंडसेट में होता क्या है कि हर व्यक्ति की ग्रोथ एक नेगेटिव माइंडसेट से होती है। बट नेगेटिव माइंडसेट में क्या इस तरह की ग्रोथ है, जैसे आई एम मिडिल क्लास, बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि मेरे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं। या फिर कहेंगे कि आई हैव नो नॉलेज, मेरे पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और वो सोचते हैं कि भाई फेल बट आई डू, अगर मैं इस बिजनेस में फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। वो सोचते हैं कि हु ट्रस्ट मी और हु लिसन टू मी, अगर मैंने शुरुआत की मेरे को सुनने वाला कौन है, मुझे इस पे भरोसा कौन करेगा, मुझे कौन लिसन करेगा, मुझे कौन सुनेगा। हु परचेज फ्रॉम मी, मुझसे कौन खरीदेगा, अगर मैंने बना भी लिया तो मुझसे कौन खरीदेगा। इफ यू चेंज द क्वेश्चन देन यू विल रिसीव ए डिफरेंट रिजल्ट। इन क्वेश्चंस को आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट से आ रहे हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा युग चल रहा है, आप छोटी से छोटी दुकान खरीदिए, आपके पास लोग तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोग नहीं आएंगे। बट आप बेटर से बेटर सर्विस देने में कामयाब है या नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट सेल होगा कि नहीं होगा। एक बार कस्टमर लेके जाएगा रॉयल्टी, एक क्वालिटी प्रोडक्ट, तो सेकंड टाइम ऑटोमेटिक आएगा। अगर आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो नेगेटिव माइंडसेट से आप काम नहीं करेंगे। आज के बाद नेगेटिव माइंडसेट को बंद कर देना है, आपको पॉजिटिव माइंडसेट पे ध्यान देना है। नेक्स्ट चीज, आपके पास आती है, जैसे आप पॉजिटिव माइंडसेट से काम करेंगे, फिर नेगेटिव माइंडसेट की जगह आपको आज के बाद पॉजिटिव माइंडसेट से काम करना है। पॉजिटिव माइंडसेट किस तरह का होता है, पॉजिटिव माइंडसेट मतलब जो भी आज के बाद आप करें खुश रह के करेंगे, कॉन्फिडेंट होके करना शुरू कर देंगे, मोटिवेट होके करेंगे, बिलीव करेंगे अपने पे, ये मेरा बिजनेस है, मैं इसे टॉप लेवल पे चाहे कितनी भी स्ट्रगल हो मैं लेके जाऊंगा, एक दिन तो मेरा आएगा। हर दिन किसी न किसी एक दिन आपका खास जरूर आता है। इंस्पिरेशंस बन के, हमें किसी के लिए आने वाले टाइम में इंस्पिरेशंस बनना है। हमें सिर्फ अपनी फैमिली तक सीमित नहीं रहना है, हमें समाज को भी साथ लेके चलना है। समाज के साथ साथ कंट्री की भी ग्रोथ होती है, लोगों की लाइफ में बदलाव होंगे, आपका लाइफ स्टाइल चेंज होगा। अच्छी नीयत से काम करना है, लोगों को अच्छी सर्विस देना है, बेटर क्वालिटी की सर्विस देंगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे, उनका ट्रस्ट जीतेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अगर आप सच्चे दिल और तन मन से धन से काम करेंगे तो लोगों खुश हो जाएंगे, आपकी हर सर्विस टॉप लेवल की होगी, ब्रांडेड क्वालिटी की होगी। इस तरह से हम सेवा भाव की पर्पज से काम करेंगे, सत्य प्रेम सेवा और निष्ठा से काम करेंगे, हर काम में एक अपनापन दिखाई देगा। शक्ति भक्ति और युक्ति से काम करेंगे, तन मन धन से करेंगे, सारा युक्ति बनाकर काम करेंगे, विचार विमर्श के साथ, राइट माइंडसेट के साथ करेंगे, अच्छी अप्रोच से करेंगे तो आप
बहुत ब्रांडेड बनने वाले हैं, लाइफ में बहुत सारे लोगों का विश्वास जीत लेंगे कुछ ही समय में। उसके बाद आपके साथ जैसे पॉजिटिव माइंडसेट है उसके क्रिएट करने के लिए आज की लाइफ में सबसे पहली चीज होनी चाहिए, अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कमेंट में आप लिखिए, राइट योर बिगेस्ट वाई इन योर डायरी। आज के बाद एक डायरी लीजिए, उसमें आपका बिगेस्ट वाई लिखिए। आखिर में बिजनेस करना क्यों चाहते हो, आप इस सेशन को क्यों ज्वाइन कर रहे हो, आप यहाँ पर आए, जैसे कि राम है, श्याम है, अतुल है, निखिल है, नेहा है, सुनीता है, शुभम है, और हिमांशु है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। आप सबसे मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ कि आपने इस सेशन को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आखिर में इसको ज्वाइन करने के पीछे आपकी वजह क्या है। जितनी बड़ी वजह वजह होना जरूरी है, वरना आप 2 दिन काम करके छोड़ के थक के बैठ जाएंगे, हार जाएंगे आप। सबसे बड़ी से बड़ा आपका वाई क्या है वो क्लियर होना चाहिए। योर बिजनेस स्टार्ट विद यू। आपका बिजनेस आप शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत आपसे होती है, तो आपके अंदर वाई क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछूंगा आप क्या क्यों करना चाहते हैं, कमेंट में लिखिए। अच्छा, राम कह रहा है कि मुझे पैसे, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, कोई कह रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी है। अच्छा अच्छा। हाँ, नेहा राइट ने है, आप कह रहे हो कि फैमिली का सपोर्ट करना है, वेरी गुड। नहीं, बहुत बिगेस्ट आपका वाई जब तक क्लियर नहीं आप काम नहीं करोगे। टॉप लेवल का वाई क्या है, मैं आपसे कहता हूँ कि वाई क्या है, 3 तरह की चीजें आप कीजिए। पहली चीज वाई है, सबसे पहला छोटा सा वाई कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना है, आप पैसा कमाएंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा वाई है कि पहले फर्स्ट काम है आपका पैसे कमाना। आप पैसे कमाएंगे, पैसे से होगा क्या आपकी लाइफ में वो सोचिए। पैसे से क्या होने वाला, आपकी लाइफ से लाइफ स्टाइल चेंज होने वाली है, आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल अच्छी हो जाएगी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी, आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, आप जहां जाना चाहते हैं वहां घूम फिर सकते हैं, आपके पास पैसे होंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, फैमिली सपोर्ट होगा, आपके मम्मी पापा ने जितने भी इन्वेस्टमेंट करके आपकी एजुकेशन पे खर्चा किया है वो टेंशन में, उनकी लाइफ टाइम की टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर अच्छे लेवल का आप बिजनेस करेंगे, अच्छे लेवल की प्रोडक्ट, तो वो सर्विस के द्वारा आप अपनी हैप्पीनेस को जाहिर कर पाएंगे। आने वाले फ्यूचर्स में अगर आपके बच्चे वगैरह होंगे उनके साथ अच्छी खुशी बांट पाएंगे, उनके लिए टाइम निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली को टाइम दे पाएंगे। ठीक है। अगर इसके होने के बाद भी आपको सोचना है कि इससे भी क्या होगा, जैसे आप अच्छी लाइफ स्टाइल जिएंगे, इससे भी ऊपर क्या है और क्यों करना चाहते हैं, आखिर में क्या है, फिर से आपके अपनी लाइफ के बारे में आप अपने आप को देखिए कि आपकी करंट जो लाइफ है, आपकी करंट लाइफ में जो सिचुएशन है, जो स्ट्रगल है, वो खत्म हो जाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वो घर बैठ के भी कर पाएंगे, आपको बाहर बार किसी और बॉस की जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट होगी, आप खुद अपने बॉस होंगे, अपनी लाइफ के बॉस होंगे। आप वो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके मम्मी पापा जहाँ जिस जगह से उस टाइम में उनके पास में टाइम नहीं था, एफर्ट बहुत लगाए उन्होंने, कोशिश करने के बाद उन जगह पर नहीं घूम पाए, या फिर उतना इनकम नहीं कर पाए, या फिर उनके टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम हो, बहुत सी छोटी छोटी विशेष होती है, उनकी भी ख्वाहिशें थी, उन्होंने अपनी ख्वाहिशों को मार करके आपको यहाँ तक पहुंचाया है, अपनी एजुकेशन दी, अपनी बेस्ट बेस्ट क्वालिटी आप तक पहुंचाई। तो उस सर्विस को फील करना चाहिए आप, उसका आपको कर्ज चुकाना जरूरी है। लाइफ में आप कर्जदार बन के नहीं जीना चाहते, आप अपने आप को इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। एक किसी ने लिखा है कि मैं लोगों की लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ, बिल्कुल। देखो, लाइफ में लोगों की लाइफ बदलना चाहते हो, लाइफ को बदलने से होगा क्या, इस पे फोकस कीजिए। लोगों की लाइफ बदलना चाहते हो, अच्छी बात है, ये आपका गोल हो सकता है। देखो, सिंपल सा है, पैसे कमाना एक गोल है, पैसे कमाना एक गोल होता है, वाई नहीं होता, आपका मेन वाई नहीं है। पैसे से क्या होगा वो वाई होता है। आप लोगों की लाइफ बदलना चाहते हो तो बदलने से क्या होगा, जब आप दूसरों की लाइफ बदलोगे, अच्छे काम करोगे, वो आपकी सर्विस लेगा, उससे आपकी लाइफ में चेंज होगा। जो आपके सामने से आके कहेगा कि इस बंदे ने मेरी हेल्प की, उस सिचुएशन में से मुझे बाहर निकाला, मुझे काफी स्ट्रगल हो रहा था, बहुत पेनफुल कंडीशंस थी, फैमिली को टाइम परेशान थी, सारे घर में परेशान हो रहे थे, उस सिचुएशन से मुझे बाहर निकाला, उस डर से, उस जहाँ पे कोई हेल्प करने वाला, दूर दूर तक कोई, मुझे अंधेरा ही दिख रहा था, उस अंधेरे में भी इसने मेरे लिए रोशनी का काम किया, मेरी जिंदगी को बेटर बनाने का काम किया, इसने मेरी जिंदगी को बदलने का काम किया। ऐसी फीलिंग्स के साथ, ऐसे गर्ड्स के साथ, सर्विस के साथ आप लोगों का दिल जीत लेंगे, तब आपकी सर्विस में इंपॉर्टेंस आएगी, वो क्वालिटी आएगी, उस लेवल का कॉन्फिडेंस अंदर से बोलेगा कि यार ये मैं इतनी बड़ी सर्विस कर रहा हूँ, लोगों की जिंदगी बदलने का दावा कर रहा हूँ, वो जिंदगी बदल भी रहा हूँ। इस चीज की, इस खुशी को आप महसूस जिस दिन कर लेंगे तो आप दुनिया का सबसे प्राउड फीलिंग काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक चीज कहता हूँ कि एक कहते हैं ना, इफ यू आर हैविंग, इफ यू आर इफ यू आर नो प्रॉब्लम, इफ यू आर ब्लेसिंग, इफ यू गॉड्स ब्लेसिंग, जब आपकी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, कोई भी समस्या नहीं है, तो मैं कहता हूँ ये भगवान की ब्लेसिंग्स है, दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग राइट नाउ।
इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर लाइफ देन दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग, ये गॉड की ब्लेसिंग्स है, आपकी कृपा है। But when there are problem in your life, then remember this is God's preparations. ये भगवान के द्वारा आपको तैयार करने के लिए बनाया गया समय, वो आपको तैयार कर रहा है उस वक्त के लिए, अच्छे से अच्छा वक्त लाने के लिए। तो ये जितनी भी समस्या है वो समस्याएं नहीं है, आप इतना हृदय खुश रह करके अच्छे भाव से तन मन से काम करेंगे दूसरों की लाइफ बदलने के लिए, तो वो भी आपका साथ देगा। अगर आप भगवान का काम करते हैं, तो एक किसी ने कहा है, अगर आप भगवान का काम करेंगे तो जिस दिन भगवान ने आपका काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उसी का काम करेगा जो भगवान के लिए काम कर रहा है, भगवान का काम कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, लोगों की सर्विस दे रहे हैं, तो हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर लिविंग थिंग्स है। अब हम सर्विस अच्छी दे रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे थे। एक दिन, जिस दिन सोच के देखिएगा एक बार कि जिस दिन भगवान आपका काम करेगा तो कितना बेहतर होगा, क्या पल होगा, क्या मूवमेंट होगा, इस दिमाग पे रख के काम कीजिएगा, मेहनत कीजिए। नेक्स्ट चीज, ये बिगेस्ट भाई आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज, वाई के बाद एक्सक्यूज वर्सेज वाई। सारी लड़ाई दो चीजों की है, या तो आप बहाने बनाते रहेंगे, या फिर वाई अगर आपका बड़ा हुआ तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर गुजरेंगे, बहुत कुछ कर गुजरेंगे। क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में, जब आपका वाई क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है, क्यों लाइफ चाहता हूँ, ऐसी कितनी लाइफ स्टाइल कैसे बदल सकता हूँ, किस किस की लाइफ में परिवर्तन होना है मेरी वजह से। तो जब आपका वाई बड़ा से बड़ा होगा तो उसके बाद आप एक्सक्यूज देना बंद कर, ये सारी लड़ाई एक्सक्यूज वर्सेज वाई की है। अगर आपका वाई बड़ा होगा तो आप एक्सक्यूज ऑटोमेटिक बंद कर देंगे, बड़ी से बड़ी चैलेंज को इजीली सॉल्व कर देंगे। अगर आपके एक्सक्यूज बड़े हो जाएंगे तो आप स्टार्ट कर लेंगे पर बीच में रुक करके बैठ जाएंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, थक कर हार कर बैठ कर निराश होकर के बैठ जाएंगे। अगर आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो स्टार्ट में अपना वाई क्लियर कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जिससे क्या होता है, अब हमारे पास सेव, अब उसके बाद बड़ी चीज होती है सेव मनी एंड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आप मनी को बचाइए, पर एक चीज है कि मनी बचाने से बढ़ता भी नहीं है, ये चीज हमेशा याद रखना, बहुत ट्रुथ बोल रहा हूँ। जितना मनी बचाओगे उतना ही आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। मनी बचाइए एक लिमिट तक, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। आप जिस दिन आप अपने पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, छोटी छोटी चीजों पे, 2000, 3000, 5000, कोई लाख, 10 लाख, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी आपकी स्किल बढ़ने वाली है, आपका जो लेवल है अभी इनिशियल लेवल है, टॉप लेवल बनने वाला है। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइफ में करना जरूरी है। अगर लाइफ में सक्सेस इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो एक टाइम पे जा करके आप स्टक हो जाएंगे, आगे की सोच नहीं रखेंगे, आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा। आगे की सोच रखना जरूरी है। ग्रोथ करने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे करते रहना चाहिए, तभी आपको न्यू लाइफ स्टाइल अपने से अंदर से फीलिंग्स होंगे अच्छे घर से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के बाद इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करते रहिए, ताकि आपकी लाइफ और बेटर बन जाए। नेक्स्ट चीज होती है गोल सेटिंग। अब बात करते हैं गोल सेटिंग। गोल सेटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। गोल बेस्ट, प्रोसेस बेस्ड गोल, गोल सेटिंग कैसे की जाती चाहिए वो ध्यान रखना है। गोल सेटिंग आपकी प्रोसेस बेस्ड गोल सेटिंग होनी चाहिए। पहली चीज, गोल जितने भी गोल बना रहे हैं उसमें प्रोसेस बेस्ड गोल होना चाहिए। आपको उस पल से गुजरना पड़ेगा, उस सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। जिस प्रॉब्लम से है बिना प्रोसेस के आप गुजरे आप सक्सेस नहीं हो सकते, तब तो आपको करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम स्टार्ट में करना पड़ेगा। आपका प्रोसेस बेस्ड गोल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, सब कुछ रिटर्न होना चाहिए, कितने टाइम में करना है, क्या करना है, कितनी डेडलाइन होगी, क्या क्या चीजें मुसीबत होगी, क्या प्रॉब्लम्स होगा, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, क्या सॉल्यूशंस है, क्या प्रोवाइड करोगे सर्विस, ये सारी चीजें आप पहले क्लियर होनी। दूसरा, रिटर्न गोल चाहिए। आपके गोल्स एक डायरी में नोट डाउन होने चाहिए, क्योंकि जब डायरी में नोट करते हो तो आपके दिमाग में छपने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि डायरी में रिटर्न गोल आपको बार बार रिमाइंड कर सकते हैं, उन्हें रिविजन कर सकते हैं। स्टार्ट में रिवीजन करना, रिटर्न गोल आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। डोंट केयर योर प्रोडक्ट इज गुड और बैड। स्टार्ट में आपको इस चीज की परवाह नहीं करनी कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बनेगा या बुरा बनेगा, इस पे को भी नहीं जाना। इनिशियल स्टेज में सबकी होती है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको सीखना है, एक प्रोसेस से उस लर्निंग फेज से गुजरना है। एक बार गुजरेंगे आपकी प्रॉब्लम्स भी होगी, अच्छे भी होंगे, बुरी चीजें भी होगी, गलत भी होगा, सही भी होगा, कुछ सही, पर सीखना है, उस प्रोसेस से गुजरना है। स्टार्ट में आपको फाइनल आउटपुट नहीं देखना, आपको सिर्फ सीखने पे ध्यान देना। सेकंड चीज, थर्ड चीज, डेली, वीकली, मंथली गोल। आपके जो गोल्स होंगे
और डेली आपका टास्क क्या क्या है, इस वीक में आपको क्या क्या करना है, इस मंथ में क्या करना है, इस तरह से आपको ब्रेक डाउन करना है आपका मंथ वीकली। सपोज कि आप साल में 1 लाख कमाना चाहते हैं तो आप मंथली देखिए मंथली कितना रेवेन्यू, वीकली आप कितने कमाने वाले, मंथली कितने कमाने वाले, उसके हिसाब से आप अपना डिसाइड कीजिए। ये चीज बहुत जरूरी है, जब तक आप ये करेंगे तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। पर डे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट इमोशनल गोल, आपका वाई क्लियर होगा तभी आप ये काम कर पाएंगे, सिर्फ ढंग से सच्चे मन से तभी कर पाएंगे जब आपका वाई क्लियर है, वरना प्रॉब्लम्स पे आप हार के बैठ जाएंगे। तो इमोशनल वाई आपका बहुत जरूरी है। इमोशनल वाई, इसकी हेल्प से मैं अपने फादर्स को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ, उन्होंने जिंदगी में वो काम कमी महसूस की, मैं उन्हें वो खुशी देना चाहता हूँ, अपनी मॉम की हेल्प करना चाहता हूँ, अपने भाई को गिफ्ट देना चाहता हूँ, बड़े भाई के लिए कुछ नई चीज कर छोटे भाई की हेल्प करना चाहता हूँ। ठीक है, अपनी वाइफ के लिए अच्छा इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छी लाइफ स्टाइल उन्हें देना चाहता हूँ। तो ऐसी चीजें आपके माइंड में पहले से सेटअप होनी चाहिए। इमोशनल वाइफ बहुत जरूरी है, तभी आप बड़े से बड़ा काम इजीली आसानी पूर्वक कर पाएंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। सेकंड, मेजरेबल इज स्केबल, आपका नंबर्स में होना चाहिए कि कितने टाइम में करना चाहते हो आप, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में। मेजरेबल स्केल में होना चाहिए, आपके अपने अपने काम पे डिपेंड करना है कि आप किस तरह का वर्क करें, वो मेजरेबल होना चाहिए। टाइम डेडलाइन देना जरूरी है, जब डेडलाइन होती है तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक वर्क करना, फास्ट वर्क करना शुरू कर देता है, नई नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालना चाहिए। टाइम कैसे गुजरता है इस चीज का आपको पता भी नहीं लगेगा, टाइम बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। ये सारी चीजें बहुत प्रेशर पे स्टेप होने वाली है आपकी लाइफ में। चैलेंजेस होंगे, होते हैं सबकी लाइफ में, में उनको फेस करना है। मेजरेबल होना जरूरी है। ठीक है, नंबर बेस्ड गोल होना चाहिए कि कितने टाइम्स में, वो डेडलाइन लिखना जरूरी है। गोल सेटिंग के बाद में आपकी चीज आती है, वन बाय वन सारी डिस्कस करें गोल सेटिंग। उसके बाद आपकी चीज आती है, जब आप गोल सेटिंग कर लेते हैं उसके बाद भी आता है आपका माइंड मैकेनिक। आपने गोल बना दिया, अब आपका माइंड तैयार है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कोई भी गोल इतना बड़े से बड़ा नहीं बनाना है कि आपका माइंड थक कर आकर बैठ जाए, कि आपने लिखा कि मुझे बड़े से बड़ा बिजनेस करना है। इसको छोटे से छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना। बड़ा बिजनेस करने के लिए पहला काम कि आपको अपनी प्रोडक्ट पे काम करना पड़े, फिर आपको सर्विस बनानी पड़ेगी, फिर आपके लिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इसको ब्रेक करके आप वीकली, मंथली, डेली गोल में कन्वर्ट कर लीजिए। माइंड को क्या पसंद है वो सुनिए, माइंड मैकेनिज्म क्या है, माइंड क्या चाहता है। माइंड लाइक इजी टास्क, हमारा जो माइंड होता है उसको इजी काम बहुत पसंद होता है। माइंड इज जस्ट लाइक ए स्मॉल बेबी, छोटा बेबी की तरह हमारा माइंड होता है, उसको छोटे छोटे काम बहुत पसंद आते हैं। बड़े काम को छोटे छोटे स्टेप में कन्वर्ट कर लीजिए, ये करने के लिए खुश हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेगा। काम को, बड़ा काम को छोटे छोटे टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप छोटे छोटे काम, एक एक काम को करते चलेंगे, आपका माइंड खुश होकर कर देगा। स्टेप बाय स्टेप आपको करते रहना, डेली प्लानिंग्स भी करने पड़ेगी, तब आपका माइंड बहुत खुशी से ज्यादा आपको आउटपुट दे सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल फियर, आपके माइंड में एक आर्टिफिशियल डर होना चाहिए। जब तक आपके मन में डर नहीं है ना, आप किसी चीज को स्टार्ट करके खत्म करके रुक के बैठ जाएंगे। आर्टिफिशियल डर का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जैसे एक डॉक्टर है, किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने दवाई दी और वो ये कह दे, उसके मन में एक डर पैदा कर दे कि अगर आपने ये दवाई नहीं ली तो आपकी लाइफ में ये आपका लास्ट दिन होगा, जिस दिन आपने दवाई लेना बंद कर दिया आपकी जिंदगी का लास्ट दिन होने वाला है। अब व्यक्ति ने दवाई ले, अब व्यक्ति के मन में एक आर्टिफिशियल डर है, वो डर जाएगा। किसी भी हालत में वो डॉक्टर की बात को अपने माइंड में याद रखेगा, वो दवाई को रेगुलर बेस पे लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने उसके मन में आर्टिफिशियल डर पैदा कर दिया। अगर आपने ये चीज नहीं की तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से आर्टिफिशियल डर है। जैसे कि हमें एक सिंपल सा है, आपको सुबह मॉर्निंग के टाइम में उठना है, अब आपके मन में है कि सुबह उठना है, और तो आप बहुत हिचकिचाएंगे, उठेंगे नहीं। क्योंकि क्यों, क्योंकि उसमें पेन है, दर्द है, तकलीफ है, आसान नहीं है स्टार्ट में उठना। फर्स्ट डे उठना बहुत मुश्किल है। बट हम एक तरफ एक बार उठना है या फिर पिकनिक पे जाना है, सुबह 5 बजे का टाइम है, आपको बताएगा आपको घूमने जाना है। अब सोचिए आपका माइंड सुबह 5 बजे ऑटोमेटिक उठ जाएगा, क्योंकि उसमें आपने प्लेजर ऐड कर दिया। जब तक किसी चीज में प्लेजर ऐड कर देते तो वो चीज आसान हो जाती है, हमारे लिए काम के हिसाब से बन जाती है। प्लेजर है उसमें।
तो हमारे जो भी काम होते हैं वो प्लेजर होने चाहिए। एक्सरसाइज करनी है तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, डर पैदा होना चाहिए कि अगर सुबह नहीं उठा, एक्सरसाइज नहीं की, तो वेट कम करना है या फिर किसी का वजन घटाना है, किसी का वजन बढ़ाना है। आपकी जो हेल्दी लाइफ स्टाइल है, आपकी जो स्किन है वो ग्लो करनी चाहिए, तो उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। माइंड में आर्टिफिशियल डर पैदा करने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब डर होंगे तीन चार, तो ऑटोमेटिक आप काम करना शुरू करेंगे, उसके समय आपको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएगी, सिर्फ सॉल्यूशंस पे काम करना। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अफर्मेशन। सुबह उठ के आप अच्छे अफर्मेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह से। अच्छे अफर्मेशन 10 से 20 कीजिए, 10 डाउनलोड अफर्मेशन कीजिए, अपनी डेस्क पे लगा दीजिए। अफर्मेशन का यूज आपने देखा होगा कि बहुत से टीवी चैनल, टीवी एड्स दिखाई जाती है, बार 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 एक ही चीज दिखाई जाती है, जैसे टीवी एड्स है, ठीक है, साबुन का एड है, बार बार दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाता है टीवी एड्स? हम टीवी वो एड्स बार बार देख के अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और हम जाके दुकान से वही प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ। अफर्मेशंस भी ऐसे ही होते हैं, जब आप बार बार उनको रीड करेंगे तो आपके माइंड को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट को क्रिएट करेंगे। तो ये चीज अफर्मेशन भी इसी तरह से काम करते हैं। तो अफर्मेशन आपको लिखने से, जस्ट लाइक आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम टॉप, टुडे इज माय डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी, जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ अफर्मेशन, वेरी हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट, अब बात करते हैं माइंड मैकेनिज्म। सीखने के बाद सबसे स्पेशल बात होती है सबकॉन्शियस माइंड। आपको ऐसा माइंड जो आपके सोने के बाद भी आपका काम करता रहता है, जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस स्टेज में भी आपका माइंड सोता नहीं है, एक्टिव ही रहता है, सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा हो। अब उस माइंड को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, वर्क कॉन्शियसली। आपको जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी टाइम में, 1 घंटे 2 घंटे या 1 घंटा निकाल रहे हैं, वो कॉन्शियसली करना है, पूरा फोकस माइंड के साथ। अगर आप काम करेंगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आपको जो भी काम करना है फोकस माइंड के साथ करना है, एक फोकस माइंड के साथ आपको काम करना है। जब आप फोकस माइंड के साथ काम कर रहे होंगे, तब उसका आउटपुट आपको बेहतर मिलने वाला है। कॉन्शियसली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, डेली करना है, एक टाइम फिक्स कर लीजिए, उस टाइम पे आपको डेली वही काम करना है। जब आप रेगुलर करेंगे तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी होगी, आपका माइंड मैकेनिज्म होगा, बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पर डेली उसी टाइम को, फिक्स टाइम में इंटरवल, एक फिक्स टाइम दीजिए, उस टाइम पे डेली करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेगा, आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है। एक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक कर लेंगे कंटिन्यूटी के साथ, उसी टाइम के साथ, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टेज में आएगा, उसके बाद वो काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल दूं, आप सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, पानी से बेड से उठेंगे, उठने के बाद ब्रश करते हैं, तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, कोई आपको आके कहेगा नहीं। आपका ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन बार बार फीड हो चुकी है, आपका बॉडी ऑटोमेटिक काम करेगा, आप वही काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें माइंड में फीड कर देना है। वो काम, कोई भी काम कीजिए, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे कीजिए, उस टाइम को फिक्स कर दीजिए, उस टाइम पे आप हमेशा वही काम पूरा डीप फोकस से करने वाले। सेकंड इज प्रैक्टिस मोड। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार 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 दोहराएंगे, रिपीट करेंगे एक ही चीज। तो कोई भी चीज, बिजनेस का मतलब ये है, एक ही चीज को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। क्यों रिपीट किया है? क्योंकि रिपीट करके आप बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। रिपीटेशन से आपकी स्किल्स होगी, आपके हाव भाव पैदा होंगे, आपके कॉन्फिडेंस पैदा हो। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करते रहना है, रिविजन ज्यादा से ज्यादा करना। थर्ड, मेक रिवार्ड एंड अचीवमेंट्स। अब मैं आपसे कर रहा हूँ, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप रिवार्ड दीजिए, इनाम दीजिए अपने आप को। रिवार्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम की तरह होता है। जैसे कि एक गेम क्रिएट किया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप कोई भी गेम खेलते हैं, थोड़ा सोच के देखना, लॉजिकल एग्जांपल है। जैसे कोई गेम है, अगर किसी भी गेम में कोई भी लेवल नहीं होता, लेवल और स्कोर को हटा देते हैं, तो वो गेम कोई नहीं खेलता। आजकल के टाइम में जितने लोग गेम खेल रहे हैं, उसमें कितने एक्सपर्ट बैठे हैं, उन सबका माइंडसेट क्या है पता है? वो एक गेम की तरह ले रहे हैं। वो गेम में एक लेवल ऐड कर दिया उन्होंने, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट लेवल कवर करेगा, जो भी व्यक्ति है सेकंड लेवल पे जाने की सोच, फिर थर्ड लेवल, क्योंकि वो एक्साइटमेंट बरकरार रहने वाला है, और उसको स्कोर भी मिल रहे हैं इस काम को करने के। स्कोर मिलेंगे तो और खुशी से करना शुरू कर देता है, बार बार उस चीज के लिए और एक्साइटेड होता है, और होता है उसको बार बार न चाह कर भी उसी काम को बार बार करता रहता है रेगुलर, क्योंकि उसमें गेम बना दिया उन्होंने। और मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। अगर देखिए इसको गेम लेवल पे, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अगर गेम नहीं बनाए, इसमें भी आप देखिए, अगर आप तीन चीजें हटा दीजिए,
तो कोई भी इंस्टाग्राम वगैरह नहीं यूज करेगा। अगर उसमें से लोगों ने कमेंट हटा दिया जाए, लाइक और शेयर तीनों चीजें हटा दी जाए, कमेंट कर नहीं सकता, लाइक कर नहीं सकता, शेयर कर नहीं सकता, तो कोई भी आपके सोशल मीडिया पे लोग नहीं आना पसंद करेंगे। लोग आते ही क्यों, वो किसी ने लाइक कितने किए, वो लाइक देखने के लिए खुशी होती है उनको, हाँ उनका काम अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनको और अच्छा लगता है। कोई शेयर करता है तो भी उन्हें अच्छा लगता है, लाइक करता है, कमेंट करता है कि हाँ भाई साहब आपका काम अच्छा है, जानकर खुशी हुई, बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ बहुत सक्सेसफुल, खुशी फील होती है अंदर, काम की तारीफ फील होती है, अप्रिसिएशन फील होता है। अगर ये चीजें ही नहीं होगी, कमेंट लाइक शेयर, तो कोई भी आज के सोशल मीडिया पे जाने वाला नहीं। तो आप अपने काम को एक रिवार्ड के तौर पे लीजिए। आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही करना है, अपने काम में एक रिवार्ड सिस्टम बनाइए। जैसे कि मैंने रिवार्ड बना रखा है, जैसे कि मेरे कोई भी काम हो रहा है, एक काम डिसाइड किया, अगर वो हो जाएगा तो मैं अपने आप को एक आइसक्रीम खाने ले जाऊंगा काम होने के बाद। पहली चीज याद रखिए, काम होने के बाद मैं आइसक्रीम खाऊंगा, या फिर एक दिन रेस्टोरेंट फैमिली के साथ जाएंगे, या फिर कहीं पे घूमने चले जाएंगे। तो एक लेवल बनाइए कि आप 10,000 रुपीज कमाएंगे, देखो ये बिजनेस है, बिजनेस में आप लेवल बना लीजिएगा। अगर आप 2,000 रुपीज करेंगे तो ये पार्टी करेंगे, 5,000 रुपीज होगी तो ये पार्टी करेंगे, 10,000 रुपीज जिस दिन कमाऊंगा इतनी सेल होगी, हम यहाँ पे घूमने वाले हैं, यहाँ घूमने जाने वाले हैं, 15,000 में यहाँ जाने वाले हैं, लैख में 1 लाख 2 लाख ये कमाएंगे तब हम ये खरीदने वाले हैं। तो ये एक्साइटमेंट बड़ा बरकरार रहेगा आपका। जब एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा, इस तरह से आप रिवार्ड सिस्टम आपको क्रिएट कर लेना चाहिए। जब रिवार्ड सिस्टम होगा तो आपका माइंड बहुत खुशी खुशी उस काम को करने में एनर्जेटिक करेगा, आपको अच्छे से फील होगा, आप भी बेहतर महसूस करेंगे अंदर से, और काम के प्रति डेडिकेशन होकर के काम करेंगे, खुशी खुशी कर रहे हैं, इंजॉय भी करेंगे काम सर्विस को जो भी आप कर रहे हैं। तो सोचिए आपकी लाइफ स्टाइल कितनी बेहतर होने वाली है ना, मजेदार। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, जो भी काम कर रहे हैं उसमें एक रिवार्ड ऐड कर लीजिए आज के लिए, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान है। नेक्स्ट, अब मैं कहता हूँ कि मेरे जो दिन के सबसे वैन एक्टिविटी वर्क आप सबसे ज्यादा जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो पाया है, अपना माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव कब होता है, किस एक्टिविटी वर्क्स में हमारा माइंड सबसे फ्री होता है। क्योंकि फ्री जब हम होते हैं ना, तब हमारा माइंड में बहुत अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो वो मैं आपको टाइम बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा माइंड फ्री कब होता है, जब हम सुबह उठ के बाथरूम में जाते हैं स्नान करने के लिए, उस हमारा माइंड हेड वगैरह बिल्कुल बॉडी शांत होता है। अगर हमारे प्रॉब्लम्स है उसको हम उसमें रियलाइज करेंगे, जो भी समस्या देखेंगे तो अच्छा फील होगा, हमें उसमें सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत ज्यादा चांसेस आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तब आप उस प्रॉब्लम में जो भी चीज है उसके बारे में सोचेंगे, ट्रैवल करते करते खुशी खुशी उस खुशी के मूड में आप इजीली उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। जब आप सो रहे होते हैं, स्लीपिंग मोड में सोने जा रहे हैं, उस टाइम पे भी आप इजीली देख सकते हैं, ताकि रात भर उस चीज के बारे में सोच के आपका माइंड सुबह तैयार हो जाए। अर्ली वेकअप में भी आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, या वॉकिंग जब चल रहे हैं तब भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये सारे टाइम में बहुत अच्छे एक्टिव टाइम है, अपना माइंड एक्टिव रहता है सबसे ज्यादा। इन 3 टाइम्स में आपका यूटिलाइज करके हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। अब सबकॉन्शियस माइंड के बाद आता है आपका डीप फोकस। अब डीप फोकस किस तरह से करेंगे आप अपनी लाइफ में, आप फोकस माइंड से काम करना चाहते हैं तो डीप फोकस लाएंगे कैसे। डीप फोकस बहुत जरूरी है लाइफ में। डीप फोकस कैसे क्रिएट होगा, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट, आपको अपने एनवायरमेंट को बेटर बनाना पड़ेगा। आपका जो एनवायरमेंट होना चाहिए, आसपास शोर शराबा किसी प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं। डिस्ट्रैक्शन के अलग भी तरीके हैं, वो डिस्ट्रैक्शन आपको हटाने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स डिस्ट्रैक्टेड, उन चीजों की लिस्ट बनाइए जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है, जो बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आप चीज को काम करने से रोक रही है, उन चीजों की आपको लिस्ट बनानी है। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में आसपास, उसमें 3 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। रिमूव अनवांटेड ऐप, अपने मोबाइल से उन चीजों को, एप्स को हटा दीजिए जिस आपको हटा देना है, जिनका आप यूज नहीं कर रहे, आपके लिए बार बार फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, उन 4 ऐप को, गैप्स को हटा देना है। ऑल नोटिफिकेशन योर फोन ऐप ऑन ऑफ, जितने भी नोटिफिकेशन आपके फोन में आ रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, साइलेंट मोड में लगा दीजिए, क्योंकि आपके माइंड से डीप फोकस को हटा देते हैं। क्लियर अनवांटेड फाइल फ्रॉम पीसी और मोबाइल, जितनी भी अनवांटेड काम की चीजें नहीं होती अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से हटा देना है, आपको रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है। नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव पीपल्स का बड़े से बड़ा रोल है, क्योंकि ऐसे लोग होंगे जो एडवाइस दे रहे हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, उन लोगों की एडवाइस आपको नहीं लेने। बहुत से लोग नेगेटिव आपके फैमिली वाले भी
क्योंकि आपकी राय अलग है, उनकी राय अलग है। फैमिली वाले भी हो सकते हैं, शुरुआत में आप जो भी काम करने जा रहे हैं बिजनेस में कुछ भी चीज, आप फैमिली वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सक्सेस नहीं है। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे उसके बाद शेयर करेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो इनिशियल स्टेज में आप सारी चीजें बता देंगे तो वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे। आपको पहले खुद इतना कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें भरोसा दिला सकते हैं। स्टार्ट में आप किसी के साथ शेयर मत कीजिए, खुद उस पर काम कीजिए, उसमें प्रोग्रेस दिखाइए, ग्रो लाइए, नेक्स्ट लेवल पे जाइए। जब कुछ अचीव कर लेंगे तब वो आप पे आराम से भरोसा कर सकते हैं। शुरुआत आपको ही करनी है, अपने आप पे ध्यान रखना है। नेगेटिव लोग आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनसे दूरी बना के रखें। तो वो ऐसे लोग होते हैं आपको फालतू की इधर उधर की बातें करेंगे, आपका टाइम वेस्ट करने वाले हैं। कुछ चीजें, कहीं बुरी चीजें घटी है, वो घटनाओं को आपको बार बार याद दिला दिला करके आपके माइंड में एक स्पेस बन जाता है। आपके माइंड में एक स्पेस क्रिएट करने वाला है। वो स्पेस क्रिएट होता है, वो बर्डन बन जाएगा आपके लिए। एक टाइम के बाद आपको बर्डन लगेगा। जब भी आप अच्छा काम करने बैठ रहे होंगे तभी वो आपके माइंड में सारी चीजें रिवाइज होना शुरू हो जाती है। आप अच्छा काम करने बैठते हैं तो वो सारी चीजें जैसे माइंड में आएगी तो आपका माइंड स्टक हो जाएगा, आपको बेहतर तरीके से काम करने से रोक देगा। ऐसे नेगेटिव पीपल्स दूर जाइए, से ज्यादा जल्दी से हटाने के लिए नए दोस्त ऐड कीजिए, उनके पास संपर्क से दूर रहिए, कम से कम टाइम उनके साथ बिताइए। अपना बिजनेस है उस पर केयर कीजिए, उसको एक सही डायरेक्शन में गाइड है उसके बारे में सोचिए। बार बार ये चीज आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए। नेगेटिव पीपल्स आपके बिजनेस को खत्म करने वाले हैं, ये आपकी जिंदगी भी तबाह करने वाले हैं। इससे जितना दूरी बिताएंगे वो आपकी लाइफ के लिए बेटर। ये चीज तो हमेशा रहना। नेगेटिव जो आपके बारे में बोलते हैं कि आपसे होने वाला नहीं है, आपसे कुछ नहीं हुआ, आज तक तो हुआ नहीं, तू क्या कर लेगा, तेरे से होना नहीं है, तेरे से कितना पैसा लगता है, वो चीजें, बला बला बला, बहुत सी चीजें। क्योंकि ये सारी चीजें आपके माइंड को स्टक कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल का टाइम बहुत ब्राइट चल रहा है, एआई का जमाना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, काफी चीजें आसान हो गई है। जितने भी एआई टूल्स वगैरह आ रहे हैं आपके लिए चैलेंजेस नहीं है, सर्विस दे रहे हैं। आज इतनी सर डीप सिंक आ गया, चैट जीपीटी की बजाय डीप सिंक तो बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। GPT-4 की पेड वर्जन की सर्विसेज आपको दे रहा है, तो उनका यूज करना है। वो कब कर पाएंगे, जब आप इन नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहेंगे, तब अपना फोकस वहां पे लगा पाएंगे। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शन डिजिटली एंड फिजिकली, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है डिजिटली हो फिजिकली हो, सारे लोगों से दूर रखिए। डिजिटली भी जैसे सोशल मीडिया का आवर यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आपके सपनों को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में भूसाल लाने वाले हैं, आपकी जिंदगी को नरक बना के रख देंगे। अगर अच्छी लाइफ स्टाइल कर रहे हैं इन सारी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज, डोंट डू मल्टीपल टास्क एट ए टाइम। एक ही समय पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम नहीं करना है। एक ही समय पे ज्यादा से ज्यादा आपको काम नहीं करना। एक काम कीजिए, बेहतर तरीके से कीजिए, उसमें करते रहिए, मन लगा के करते रहिए। जब उसमें मास्टरी कर लेंगे तब आप दूसरा काम स्टार्ट कीजिए। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, मल्टीपल टास्क नहीं करना है, एक ही काम करना है पूरे फोकस माइंड के साथ, अच्छे विजन के साथ। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि ऑन एवरेज एवरी पर्सन इज डिस्ट्रैक्टेड बाय देयर फोन 6 to 8 मिनट। ऑन एवरेज सारी दुनिया में 6 से 8 मिनट के अंदर अंदर हर व्यक्ति डिस्टर्ब है फोन की हेल्प से। ये तो फोन बड़ा प्रॉब्लम्स बन गया, बहुत से लोगों की समस्या बन गया फोन। इससे जितना दूर, डोंट यूज मोबाइल व्हेन यू वर्क। जब भी आप काम कर रहे हैं तब मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए। कोई भी कॉल नहीं आए उसके लिए साइलेंट मोड लगा लीजिए, फिक्स कर दीजिए, या फिर पॉसिबल हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ भी कर सकते। ये आपके अपनी अपनी रिस्क है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो डिस्ट्रैक्शन से आपको फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि आप डीप फोकस से काम कर सकें। नेक्स्ट आता है फ्लो स्टेट एंड हाइपर फोकस मोड। जो भी फ्लो स्टेट होता है, हाइपर फोकस मोड में हम क्या करते हैं, जब हम पूरी तरह से फोकस होते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है टॉप लेवल की होती है। टॉप लेवल की, हम घंटों का काम सेकंड में कर लेते हैं। फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, हम खुश रह के काम करते हैं, जिंदा दिली से काम करते हैं। और हमारा पीक लेवल की परफॉर्मेंस होती है, जो भी हम काम 4 घंटे का होता है 1 घंटे में कर सकते हैं इजीली, जब आपका डीप फोकस है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। ऑल फोकस ऑन योर वर्क, आपका ध्यान सिर्फ आपका फोकस अपने काम पर होना चाहिए, आसपास की बातों पर नहीं। सिर्फ अपने बिजनेस पे ध्यान रखिए, उसकी केयर कीजिए, सिर्फ उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचिए। 4 hours वर्क कैन बी डन इन 1 and 1.5 hours। 4 घंटे का काम इजीली आप कर सकते हैं। 4 घंटे का काम भी आप इजीली 1 hour 7.5 hours में कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह का आपका डीप फोकस होगा, तब आप बेहतर चीजों को समझ पाएंगे, डीपली कनेक्ट हो पाएंगे और काम कर पाएंगे। तो डीप फोकस भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट, अब
इन चीजों को और बेहतर तरीके से डीप फोकस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है 3C मेथड। आपको 3 मेथड बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपनी जिंदगी में और बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज, फर्स्ट आपने भी बढ़िया क्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जहाँ पे डिस्ट्रैक्शन सबसे कम से कम हो, मिनिमम हो, डिस्ट्रैक्शन होना ही नहीं चाहिए। पहली चीज, कम से कम डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 50, क्योंकि अच्छे से अच्छा डीप फोकस स्टेट में जाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन टू अचीव फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को 15 से 20 मिनट लगते हैं। और 1 नोटिफिकेशन ब्रेक योर फ्लो स्टेट, एक नोटिफिकेशन फोन का भी आपके जो डीप फोकस माइंड सेट है, डीप फ्लो स्टेट है, उसको ब्रेक कर सकता है। क्लियर? तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है। अब सेकंड चीज है कंट्रोलिंग द मंकी माइंड। आपका माइंड मंकी माइंड है, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कैसे मंकी माइंड है वो आपको बताता हूँ। मंकी माइंड है मतलब सबसे पहली चीज है, प्रॉब्लम्स क्या है, बहुत आजकल का टाइम सोशल मीडिया का चल रहा है, न्यूज का चल रहा है, हम न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, अब ऐसी ऐसी सुबह उठ के न्यूज देख लेते हैं जिसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसी न्यूज सुन के आपके मन में वो थॉट्स आना शुरू हो जाता है, पूरे दिन आपको डर लगने से ऐसा भी हो रहा है ऐसा भी। तो न्यूज से बचना है, जिससे आपका आउटपुट नहीं आ सकता, वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। जैसे एक्सीडेंटल, क्योंकि एक्सीडेंटल जितने भी केसेस होते हैं ना, जब हम देखते हैं तो हाईली सेंसिटिव होते हैं, वो हमारे माइंड में एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और वो हमें टेंशन देना शुरू करते हैं। तो हमें न्यूज़ नहीं सुननी है, फालतू की चीज़ें इधर उधर की, जितना अपने माइंड से फ्री रखेंगे वो बेटर काम करेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान। सेकंड, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी ऐसा है कि फालतू की चीज़ें इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। एक टाइम है, लिमिटेड है, 10 से 15 मिनट टाइमर सेट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप सोशल मीडिया पे टाइम दे सकते हैं और सब चला सकते हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं एक टाइम लिमिट के अंदर कीजिए, तो आपके लिए लाइफ स्टाइल और बेहतर हो जाएगी। नहीं तो फालतू के 2 to 3 और 5 ओवर आप खर्च करेंगे, आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलने वाला। सोशल मीडिया में भी अपना माइंड आपके साथ नहीं, और क्योंकि आपका माइंड भी साथ नहीं देने वाला है, इनसे दूर रहना है, ठीक है। थर्ड थिंग, पीपल से रॉन्ग टू यू। उन लोगों से तो बिल्कुल रहना है, दूर रहना है, जो आपको बार बार गलत कह रहे हैं, साबित करने की प्रूव कर रहे हैं, तेरा कुछ नहीं होता, तू क्या करेगा, आज तक तो कुछ नहीं किया, आगे होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, यूं होता ही नहीं, ऐसे होता है क्या, बिजनेस तो कर लेते तो आपको बिजनेस होता है, इतने पैसों में थोड़ी होता है। बहुत सी चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कि वो अपडेटेड नॉलेज आपको नेगेटिव कर रहे हैं, उन लोगों से तो दूर रहना है, अच्छे लोगों की संगत में जाना है। सेम थॉट रिपीट अगेन एंड, क्योंकि वो चीज बार बार कहेंगे तो वो चीज आपके माइंड में रिकॉर्ड होगी, आप भी बार बार रिपीट करेंगे, उनकी बातें सच होना शुरू हो जाएगी और आप काम करना बंद कर देंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उन लोगों से दूरी बनाए रखना है। डोंट शेयर इस डोंट स्टोर आइडियाज इन योर माइंड। हमारे माइंड में दिन में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, उन्हें आपको माइंड में ही नहीं रखना है, उन्हें एक पेज या डायरी पे नोट कर देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राइट ऑल योर थॉट्स एंड आइडियाज इन योर नोट, अपनी नोटबुक में, डायरी में नोट कर लीजिए, एक्शन प्लान बनाइए कि आज कल क्या करना है, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। क्योंकि जब जो भी आइडियाज होते हैं जिस समय आ रहे हैं, वो टाइम मैटर करता है, वो हमें याद भी नहीं रहते। जब आप उसको नोट करना शुरू कर देंगे तो आपके माइंड में फालतू भी उसको सोचने में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लिखा होगा तो आप तुरंत वो काम कर लेंगे। जब भी आप सुबह उठ करके डेली प्लानिंग होगा कि मुझे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे, तो आपको कोई माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला, फिक्स टाइम है मुझे करना ही है, उसमें कोई लॉजिकल दिमाग ही नहीं लगाना, खेलने का टाइम अलग हुआ उसका अलग हुआ, तो उसमें आपस में डिस्ट्रैक्शन नहीं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो भी आइडियाज होते हैं किसी वक्त आपके माइंड में आ रहे हैं, उसको एक डायरी में अपने नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत आपको आगे लेकर जाने वाले हैं। आइडियाज एक किंग है। नेक्स्ट, आपको एक छोटा सा और काम करना है कि मेडिटेशन। आप सुबह उठिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट सीधा बैठिए, गहरी सांस लीजिए, सांस पे फोकस कीजिए, 10 से 15 मिनट आपको बैठना है। सिर्फ माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है। थॉट्स आने दीजिए, उस पर फोकस मत कीजिए, 10 से 15 मिनट सांस पे ध्यान केंद्रित कीजिए, गहरी सांस लेते रहिए और अपनी जो भी ब्रीद इन ब्रीद आउट है उस पर फोकस करना है। और थॉट्स आने दो, धीरे 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 ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन दूर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है थॉट्स आपके मन में नहीं आने चाहिए। पर मेडिटेशन 10 से 15 मिनट डेली रेगुलर बेसिस पे टाइम डिसाइड कीजिए, आज से शुरुआत कर दीजिए। एक महीने में आपको अच्छे विचार आएंगे, बहुत बेहतरीन, लाजवाब, आपकी लाइफ में बहुत बेहतर होने वाला है। आप खुशकिस्मत हैं। नेक्स्ट आपके साथ बताना चाहता हूँ
थर्ड सी सेकंड कंट्रोलिंग मंकी माइंड, और थर्ड सी होता है कॉग्निटिव डाटा ऑप्टिमाइजेशन। जो भी डाटा होता है, देखो सारी चीजें क्या है लाइफ, डाटा ही तो है। आप तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंची है जो आप जानते हैं, वो किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपके माइंड तक पहुंची है। फाइव सेंस होते हैं बॉडी के, आंखों के थ्रू, ठीक है, किसी से सुन के, कानों के थ्रू, सारी चीजें इंफॉर्मेशन आती का है, सारी चीजें आपके फाइव सेंस ऑर्गन से आपके माइंड में आ चुकी है, ठीक है। जो भी डाटा आपके माइंड में फीड है वही आप करेंगे बार बार। इसका मतलब ये चीज होगा कि लाइफ में अगर सक्सेस होना चाहते हैं, आपका नेगेटिव माइंड सेट है, तो क्यों है? क्योंकि नेगेटिव चीजें आपने फीड कर रखी है, उनको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको नेगेटिव की जगह पॉजिटिव को फीड करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्रीज प्रोसेस। हम इस प्रोसेस को इंक्रीज करने वाले हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को बदलने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले का एम्प्टी प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। अपने आप पे फोकस लेके आना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी लाइफ और बेहतर हो जाए, मेरे पास क्या सर्विस है जिससे मैं अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर कर सकूं। अपने बारे में सोचिए, अपने आप को टाइम दीजिए। सबसे पहले कोई भी चीज करते थे थिंक, हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग प्रोसेस को बेस्ट करने के लिए हम पजल्स खेल सकते हैं। जब फ्री टाइम है उसमें थोड़ी बहुत पजल्स कीजिए, कि जो पजल्स गेम्स वगैरह होते हैं उससे आपकी क्रिएटिविटी वर्क बढ़ता है, माइंड लोड कम होता है। उसी के साथ पजल्स को सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड ब्रेन की एक्सरसाइज करती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए आप पजल्स सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बार बार किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करने से आती है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस कब आएंगे? जब बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे, तो पास्ट बनेगा वही आपका एक्सपीरियंस बन के बेहतर बनने के लिए। हर चीज आती है, नॉलेज है, ज्ञान एंड न्यू। आप नॉलेज गेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए, वीडियो के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। सारी चीजें, नई नई चीजें जैसे जैसे आप ऐड करते चलेंगे, आपकी लर्निंग भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज्यादा ज्यादा लर्न करेंगे आप और सीखेंगे, तो स्किल भी होगी, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में ग्रोथ आपको दिखने शुरू हो जाएगी। तो ये तीन चीजें आपने, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज क्या। नेक्स्ट आता है माइंड मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन द टाइम मैनेजमेंट। याद रखना, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, माइंड का मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने माइंड अगर आपका साथ देकर, तो जिंदगी में आपको कोई रोक नहीं सकता, आप जिंदगी में सब कुछ कर गुजरे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेक यूज ऑफ पीक एनर्जी टाइम। अब आपके पास कुछ एनर्जी होती है, आपके सबकी बॉडी में अलग अलग एनर्जी है, एनर्जी का एक पीक टाइम है, उसका आपको प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। उसमें आरजी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये छोड़िए। आरजी एक्टिविटी में रिव्यू रिवेन्यू जनरेशन एक्टिविटी, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है, वही काम करना। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम में कुछ अच्छी से अच्छी चीजें हम लर्न करना शुरू कर दीजिए सुबह उठ करके अच्छे टाइम में, क्योंकि हमारा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश होता है। उस टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें, जो टफ काम है वो कर सकते हैं, न्यू लर्निंग सीख सकते हैं। ऐसे आपको आफ्टरनून के आसपास थोड़ी बहुत एनर्जी कम हो जाती है, उस टाइम पे रिवीजन कीजिए, मैनेजमेंट वर्क कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हाई एनर्जी के काम नहीं करना है नाइट में, और थोड़े लो लेवल के काम करने हैं अगर हो सके तो। कम एनर्जी जिसमें खर्च हो वो काम कीजिए, ठीक है। सबका अपना अपना स्टाइल है। नेक्स्ट चीज आती है आपके पास, ओके, फ्लो स्टेट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लो स्टेट के बाद 3C मेथड हमने देखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप लाइफ में क्या होता है वो देख लीजिए। अब हम, देखो लाइफ में खुश रहने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। देखो सबसे बड़ी चीज होती है, आपको आज से म्यूजिक सुनना शुरू कर देना है। म्यूजिक सुनाइए, अपने म्यूजिक अलग अलग टाइप के, अपनी चॉइस की एक प्ले लिस्ट बनाइए। एनर्जेटिक सॉन्ग की यूट्यूब से वगैरह किसी से डाउनलोड करके एक प्ले लिस्ट बना लीजिए, उसको अपने पास में रखिए। उस एनर्जेटिक सॉन्ग को जब भी आप फ्री होते हैं, कान लगा करके बिल्कुल एकांत में आराम से उन गानों को सुनिए, जो मोटिवेशनल सॉन्ग, या मोटिवेशनल स्पीच भी हो सकता है किसी चीज का। मैं क्या करता था एक्चुअल में, मेरे साथ भी स्टार्ट में ऐसा होता था, पर मैं एनर्जेटिक रहने के लिए क्या करता, मैं एक प्ले लिस्ट रखता था जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स थे। वो प्ले लिस्ट, जब भी मैं कोई भी पीपीटी का काम करता था, स्टार्ट में मुझे बटन लगता था, थोड़ा टाइम लगता था, पीपीटी बनाने में टाइम लगता था, होता है ऑनलाइन है तो सारी चीजें करनी है। पीपीटी का वक्त तो मैं एक गाने की प्ले लिस्ट लगा के ऑन करके कान में लगा के बैठ जाता था, अपना पीपीटी पे काम करना शुरू कर देता था। 2 से 3 4 घंटे कब जाते हैं मेरा काम, जो काम जब सो जाते हैं रात को, मैं बात 11 से स्टार्ट करता, 1 बजे तक कंप्लीट हो जाता था, जब सब सो जाते थे। तो म्यूजिक सुनता रहता था, मेरा जो घंटों का मतलब 7 8 घंटे का काम मात्र 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता था, क्योंकि मैं इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज।
तो इस तरह से एनर्जेटिक, उसमें दबाव भी नहीं लगेगा, माइंड भी फ्री फ्री होता है, तो मैं काम कर लेता था। आप मोटिवेशनल स्पीच भी सुन सकते हैं। मैं लैंडिंग पेज वगैरह जब बनाता था, मोटिवेशनल स्पीच भी सुनता रहता था। और बहुत अच्छा लगता था जब ऐसे काम काफी समय टाइम देने की बजाय हम कम समय में उस चीज को इजीली कर पाते थे। नेक्स्ट, मोटिवेशनल सॉन्ग भी आप सुन सकते हैं, जिससे आपकी काम करने की स्पीड बन जाती है, क्योंकि आपकी एनर्जी मेंटेन होती है। एनर्जी मेंटेन होगी तो आप अच्छे से अच्छी जगह काम कर रहे हैं, अच्छे से ज्यादा एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, अच्छे से ज्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि आपका काम भी हो रहा है, आप खुश भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आज आपका एक ही काम है, आपका ये भी काम रहेगा, आपको एक म्यूजिक की प्ले लिस्ट बना देना। ठीक है, म्यूजिक की प्ले लिस्ट है, तो जब भी आपको कोई नेगेटिव नेगेटिव बोले कान में लगाइए, वो सुनना शुरू कीजिए, पॉजिटिव माइंड से पॉजिटिव मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए, क्योंकि वो एनर्जी देंगे आप, नेगेटिविटी से दूर रखें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 1% ऑप्टिमाइजेशन पर डे। आपको पर डे अपनी जिंदगी में जो भी अभी हम काम करेंगे 30 डेज के वर्कशॉप में, उसमें मैं नहीं कहता एक दिन में कीजिए, मत कीजिए। बस वन जितना भी सीखा उसको 1% डेली थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते चलने वाले हैं। सेल्स पेज इंप्रूव करने वाले हैं, पीडीएफ का स्ट्रक्चर इंप्रूव करने होते हैं, अपनी प्रोडक्ट की सर्विस को इंप्रूव करने वाले हैं, अपनी जो भी क्वालिटी सर्विस है उस ऑफर को अच्छे से क्या बनाने वाले हैं, 1% लैंडिंग पेज को इंप्रूव करने वाले हैं। 1% डे बाई डे जब हम इंप्रूव करने चलेंगे, करते चलेंगे 1 ईयर्स 2 ईयर्स के बाद आपके पास 1 ईयर्स, किसी के लिए 6 मंथ, सबके लिए अपना अपना है, किसी के लिए 2 मंथ, कोई 3 मंथ, कोई 7 मंथ, आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे, आप पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे, और खुशी भी होगा। 1% इंप्रूव आपको पर करते रहना, धीरे 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 आप ग्रोथ होगी, आप 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख पर मंथ भी कमा सकते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो 1% आपको हमेशा ध्यान इंप्रूव करते चलो। नेक्स्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। आज के बाद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी अलग है। ठीक है, आप आज शुरुआत कर रहे हैं, मैंने 2.5 साल पहले की थी, तो मैं आपसे काफी आगे हूँ। आप आज शुरू करेंगे तो आपसे बहुत सारे लोग पीछे भी रह जाएंगे। जब आप 6 महीने 7 महीने करेंगे तो आप पीछे देख पाएंगे कि 6 महीने आपने काम किया तो काफी लोग आपसे भी पीछे हैं। आधे ने तो शुरुआत भी नहीं की, आधे जानते ही नहीं है, तो आप किस लेवल तक पहुंच के, वो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो आप नेक्स्ट धीरे धीरे ग्रैब्स करते चलिए, आगे बढ़ते हैं। आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना है, आपको अपने आप से कंपेयर करना है कि मुझे ही सीखना है बस। और जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप जिस लेवल पे थे उससे आप जी कहते हैं ना, वर्जन 1 इज बेटर देन द वर्जन 0। आपका जो वर्जन 1 है वो 0 से तो बेटर होगा, हमेशा बेटर होगा। आप खुद से कंपेयर कीजिए कि और मैं अपने आप को बेटर कैसे कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ता जाएगा, आप अच्छे लेवल के बन जाएंगे, टॉप लेवल के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है, मुझसे भी नहीं करना है। ठीक है, आप अपने काम पे कीजिए। हाँ, चीजों को बेहतर करने के लिए मैं सारी चीजें स्किल सिखाऊंगा। नेक्स्ट, और अच्छी कम्युनिटी में कनेक्ट रहेंगे, अच्छे लोग होंगे, सारे बिजनेसमैन जो भी कम्युनिटी बनाएंगे तो उसमें अच्छे लोग हैं, सबके विचार मिलेंगे, बिजनेस माइंडसेट होगा, तो एक दूसरे की ग्रोथ में भी हेल्प कर सकते हैं। पॉजिटिव होंगे, सही रहेंगे, बिल्कुल श्योर। नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता। आज से एक ही काम करना है, थिंक लेस डू मोर। कम सोचे, ज्यादा से ज्यादा काम पे फोकस कीजिए, करने के बारे में कीजिए। बार बार बातें करने से कुछ ही नहीं होने वाला लाइफ में। बातें बड़ी बड़ी कर लोगे, छोटी करो, कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में, कुछ नहीं बदलने वाला। आपकी जिंदगी जैसी है वैसी की वैसी है, जहाँ हो वैसे ही रहने वाले हो। पर 1-2 मंथ, 1 मंथ बेसिस सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। आप बहुत बेटर बनने वाले हो, बहुत कमाल का करने वाले हो, जो आपने आज तक सोचा भी नहीं था। 10 5 7 8 साल जो आने के लाइफ स्टाइल में करने, वो आप करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ बहुत बेटर बन जाएगी। वॉल्यूम ऑफ, और याद रखना, आपको कम सोचना है, ज्यादा से ज्यादा काम पे ध्यान देना है। थिंक लेस डू मोर, कम सोचो, ज्यादा से ज्यादा करो। एंड वॉल्यूम ऑफ एफर्ट इंक्रीज, स्पेशली इन द बिगिनिंग। स्टार्ट में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि बिजनेस में स्टार्ट में इनिशियल करना, मैंने बोला इनिशियल स्टेज अगर आपने करेक्ट किया है तभी आप बिजनेस को टॉप लेवल पे जा सकते हैं। तो अपने वॉल्यूम को एफर्ट करना पड़ेगा, एफर्ट्स को धीरे धीरे इंप्रूव करना है, आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। फाइनली आई कैन प्रॉमिस यू विल डेफिनेटली सक्सीड इन योर लाइफ एंड गिव ब्लेसिंग्स, व्हाट ब्लेसिंग्स। अगर आपकी समस्या नहीं आ रही तो आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे। मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त भी अगर आप कुछ ढंग का नहीं कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में कोई रोमांस भी नहीं हो सकता, ना कोई अपना जीने का तरीका होगा, जैसे खुश भी नहीं हो सकते। फालतू की चीजें 2 मिनट की हंसी हो सकती है, टेम्पररी बेस पे जी रहे हैं। परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा। काम के लिए आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, सोचना कम पड़ेगा, करना ज्यादा होगा।
ये चीज हमेशा दिमाग में याद रखिए। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम्स ही नहीं, समस्या ही नहीं आ रही, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, आप रॉन्ग रास्ते पे जा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ढंग का काम है उसमें प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, आप फेस भी कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हो, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। वो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स कहते हैं कि भगवान उसके कंधों पे वो बोझ देता है, समस्या देता है, जिसमें कंधों में उस बोझ को उठाने का दम होता है। आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम्स दे रहा है तो वो आपको बहुत बड़ा बनाना चाहता है। वो चीज स्टेज से लेवल के इस लेवल से लेकर आपको इस लेवल पे पहुंचाने चाहता है, तो इसलिए वो आपको समस्या देख रहे हैं, आपको उठने के लिए एक नया मौका दे रहा है। प्रॉब्लम इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ, आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है प्रॉब्लम्स। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपकी अपॉर्चुनिटी है, आप बड़े से बड़ा कर पाएंगे, ये आपकी लाइफ को बदल देने वाला है। तो आज का सेशन कैसा लगा इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, और एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे, आज के बाद अपनी लाइफ को बदलने वाले हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का सेशन एंड करता हूँ। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, 30 डे चैलेंज में काफ़ी चीज़ें जुड़ने वाले हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में एक अच्छे विचार के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। तो आज का सेशन यही है, इसको देखिए, आप में इम्प्लीमेंट कीजिए, जो जो कमियां हैं उसको दूर कीजिए। रिवार्ड सिस्टम, दो चीज़ें आपको करनी है, जाते ही कर देनी है। म्यूजिक अच्छे पॉजिटिव एनर्जेटिक सॉन्ग बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए जिसको आप सुनेंगे। सिर्फ काम भी करना जरूरी है, ठीक है। इस चीज़ का नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, दूरी अच्छी कहते हैं ना, अच्छी लोगों से संपर्क बनाए, अच्छी कम्युनिटी में जाइए, काम पे फोकस कीजिए, बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों के साथ कनेक्ट रहिए, तो लाइफ में अच्छे लेवल के काम इजीली कर पाएंगे। आई होप सी यू टुमारो, हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, कीप इंजॉय, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड इसी वर्ड के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। आज का माइंडसेट सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना जरूर दीजिए, भूलना नहीं है आपको। और हाउ विश यू द गुड फ्यूचर्स, गुड ब्लेस्ड लाइफ, वंडरफुल लाइफ स्टाइल। आई एम रेडी टू हेल्प यू, आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? If you want to change, I am with you. I promise you, I dedicate my all the step, all the wonderful things with you. I will share everything with you. I will make your life very, very easy and successful manner. I am ready to help you. Are you ready to help yourself? Ask yourself and be ready for the next session. See you tomorrow and get ready and join these sessions and live your lifestyles. Get your financial freedom, health, financial freedom, career, and relationship. Everything will be go to the this level, to the top level. Are you ready for this challenge? I am waiting for you. Get enrolled right now and see you in the sessions. Bye bye, take care, thank you, God bless you, have a wonderful day.